हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको डाटा एंट्री फॉर्म बनाना सिखाने वाला हूँ। और वाकई में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। एंड जैसा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके दिखाया है वैसा ही कीजिएगा, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब भी आपको समझ आ जाएगा उसके बाद अपने हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। बट डाटा एंट्री फॉर्म ऑफिस में अगर आप बहुत ज़रूरी कोई काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी आप एंट्रीज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपने एंट्रीज करनी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत आपके काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सेल हमने ओपन कर लिया है। डाटा एंट्री फॉर्म का ऊपर टाइटल दे दिया है, नीचे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ऐसे बहुत सारी आइटम्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस करनी है तो मैंने आपको यहाँ पे मतलब जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख सकता था उतना मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे ये वाला तो सेम ऐसे ही लिखिएगा फ़िलहाल के लिए। उसके बाद जब आपको ये आ जाएगा तो आप 4-5 आइटम्स लिख के भी उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन मकसद ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए और आपको इसका मतलब समझ आए कि हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फादर्स नेम वाले जो आगे सेल्स हैं जो ब्लैंक है, आप सबसे पहले उन्हें सिलेक्ट करेंगे सिंपली। ये देखिए, आप कंट्रोल दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पर शिफ्ट की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं डॉट्स लिख रहा हूँ, यहाँ पर बीच में डबल डॉट डाल दिया है मैंने शिफ्ट की मदद से और कंट्रोल दबा के कॉपी पेस्ट कर लिया। तो कॉपी पेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक सिंपल सी चीज़ है। एंड साथ में अब आप क्या करेंगे, सी जो कॉलम है आपका उसको आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर सकते हैं। जितने आपके डबल डॉट का साइज़ है उतना साइज़ आप इसका रख सकते हैं। इसके अलावा अब हमें इस तरफ फिर से टाइटल्स देने हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पैन कार्ड नंबर वगैरह आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर, समथिंग, कुछ भी जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं। तो बाकी सेल्स को आप थोड़ा छोटा कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा ना तो नेचुरली आपको भी ये सीखने में मज़ा आएगा और करने में भी इसको मज़ा आएगा। तो नेचुरली बात है कि जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि स्मार्ट वर्क के साथ साथ स्मार्ट व्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि आप सेल के जो साइजेस हैं वो पहले मेंटेन कर लीजिए, उसके बाद आपको लिखने का बड़ा मज़ा आएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए, जो जी वाला हमारा सेल्स हैं, जो जी वाले सेल्स हैं, पेन नंबर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट, कॉन्टैक्ट नंबर हमने इसमें डाल दिए। थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा रखेंगे क्योंकि जी वाले सेल में ही हमने ये टाइटल्स लिखे हैं। और जो एच वाला है यानी कि इसके आगे वाले जो सेल्स हैं उनके अंदर हम डबल डॉट डाल देंगे। डबल डॉट डालने का तरीका मैंने आपको बताया ही था। आप चाहें तो शिफ्ट दबा के डबल डॉट दबाएंगे तो उसके बाद कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर वन बाय वन सभी सेल्स के अंदर क्लिक करके भी आप लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, ये फॉर्म का जो लेआउट है कुछ इस तरह हमने बनाया। ये आपके लिए बनाना कोई टफ बात नहीं है, ये आम बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना तो आप लोग आराम से कर लेते हैं। अब बचती है इसकी सेटिंग। अब हमें थोड़ा सा इसमें क्या है, सेटिंग करनी है, थोड़े कुछ चेंजेस करने हैं। तो उसके लिए सेल्स का जो साइज़ है वो तो आपने जैसे देखा, हमने यहाँ पे कुछ मेंटेन किया है। डबल डॉट्स वालों को थोड़ा छोटा कर लिया है, हेडिंग वालों को थोड़ा सा हमने चौड़ाई में कर लिया है। तो इसी तरह हम कुछ सेल्स को और थोड़ा छोटा और बड़ा करेंगे इसमें, और कलर शीट्स देके इसे एक प्रॉपर मतलब डाटा एंट्री फॉर्म के रूप में बना लेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट प्रोसेस। ऊपर जो हेडिंग है उसे आप टेक्स्ट रैप करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ये आप लोग जानते ही हैं, तभी वो सेंटर में आप उसे ला पाएंगे। थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा कर लीजिए आप। एंड जो भी आप इस पे कलर शेड देना चाहते हैं, स्मार्ट व्यू, याद रखिएगा स्मार्ट व्यू, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ स्मार्ट वर्क के साथ साथ स्मार्ट व्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी कलर शेड आपको थोड़े इंटरेस्टिंग लगे वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। कंट्रोल दबा के मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं सभी सेल्स, जैसा कि आप देख रहे हैं।
और अब आप अगर इसके अंदर कोई शेड देना चाहते हैं, कलर शेड देना चाहते हैं, तो सीधा आपको ऊपर जाके कलर शेड्स पे कोई भी जो भी आपको चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी फीचर करना है तो अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने मल्टी जो सेल्स हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं। तो जो भी आप यहाँ पे करेंगे, बोल्ड करेंगे, बॉर्डर करेंगे, कलर करेंगे, वो सभी पे एकदम से हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, और ऐसी ही कमांड्स की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कमांड्स आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। नॉर्मल इन द सेंस, जैसे आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, आपके लिए नॉर्मल है, उसी तरह इन कमांड्स को भी नॉर्मल बनाइए अपने लिए प्रैक्टिस करके। तो चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शंस आती हैं, न्यू रूल्स। न्यू रूल्स पे जाके सबसे नीचे एक ऑप्शन है, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कमांड है आपकी, लेकिन इसके साथ ही देखिए ऊपर भी एक छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेशन वैल्यू। बट हमें डुप्लीकेशन वैल्यू पर नहीं जाना, तो अब हम क्या करें, सेकंड नंबर वाले पे चलते हैं, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स ब्लैंक, नो ब्लैंक। तो यहाँ पर आप फिल में जाके जो भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पर ले लेंगे, बस ओके करेंगे आप, और यहाँ पर भी आपको ओके कर देना है। अब देखिए नो ब्लैंक किया ना मैंने, तो यहाँ पर हम कुछ लिख के देखते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, जो कलर मैंने सिलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर आ जाएगा। अब जो बीच के ब्लैंक्स हैं इनको यहाँ से हम थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि ये थोड़े पास पास हो जाएं और थोड़ा देखने में और अच्छा लगे। देखिए साइज़ भी हमने बढ़ा लिया है सिलेक्ट करके। मोस्टली इसमें मैंने जो जो आइटम सेलेक्ट की हैं, जैसे भी की हैं, मैंने कंट्रोल की मदद से की हैं। तो जो भी आप यहाँ पे वर्ड का साइज़ वगैरह देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। याद रखिएगा हमने सेल के अंदर जो ये बनाई हैं शेप्स, ये जो बॉर्डर बनाए हैं, इस सेल पे मैं एक कमांड चला चुका हूँ ऑलरेडी, कि अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ तो उसका कलर चेंज हो जाए। लेकिन इसके लिए हमें एक सिंपल फार्मूला भी लगाना पड़ेगा, और फार्मूला कहाँ से शुरू होता है आप सभी जानते हैं, इजिकल टू से। तो यहाँ पर इजिकल टू इफ़ देना है आपने, ब्रैकेट डालना है, और ये जो आपका सेल है फर्स्ट वाला कस्टमर ID वाला, यानी कि D3, इसको सिलेक्ट करना है, इजिकल टू इन्वर्टेड कोमा 2 टाइम्स, सिंगल कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा 2 टाइम्स, एंड स्टार इन्वर्टेड कोमा, जैसा मैंने सेम यहाँ पर मेंशन किया है आप ऐसे ही सेम मेंशन करेंगे, और 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। एंड देखिए यहाँ पर एक स्टार का मार्क आ जाएगा बना हुआ। तो स्टार ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ब्लैंक सेल है। जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ 1 हो जाएगा, और कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो इस स्टार को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सभी में। ये देखिए मैंने कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और बस कंट्रोल V दबाना है मुझे पेस्ट करने के लिए। तो सभी जो मेरे सेल्स हैं, E और J वाले सेल्स हैं, उन सब में स्टार ऑटोमेटिकली लग गया है। ये थोड़ा सा पोर्शन इसका रह गया, तो इसको भी कलर कर देते हैं। चलिए यहाँ तक ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो फार्मूला जो मैंने पहले लगाया है उसे मैं बाद में भी थोड़ा नीचे मेंशन कर दूंगा आपको, ताकि आप क्लियरली देख सकें। तो यहाँ स्टार्स को मैंने रेड कलर दे दिया है, आप चाहें तो कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट स्टार्स तब तक ही आएंगे जब तक ये सेल ब्लैंक है। जैसे ही मैं इन सेल्स में कुछ लिख दूंगा तो ये स्टार 1 में बदल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे कुछ नाम लिख दिया या कोई वर्ड लिख दिया, तो ये देखिए यहाँ पर ये 1 में कन्वर्ट हो गया। अब मैं कोई नंबर लिखता हूँ या कुछ भी लिखते हैं यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे फार्मूला इम्प्लांट कर दिया है, दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हमने नो ब्लैंक वाली ऑप्शन को इस्तेमाल किया है। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जा सकते हैं, न्यू रूल, और आपको ऑप्शन याद रखनी है। मैंने आपको फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है वो करवाई थी अभी। इसके अलावा फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, सबसे ऊपर एक कमांड देख रहे हैं आप, उस पर क्लिक करके आपको आइकन सेट लेना है। और यहाँ पर कोई भी आइकॉन, जो भी आप आइकॉन, जैसे टिक का आइकॉन, ठीक है। और यहाँ पर आप ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्हेन ग्रेटर देन 67 वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें लिखी है, लेकिन यहाँ पर आप नो सेल करेंगे,
जी हाँ, बिल्कुल नो सेल करेंगे यहाँ पर आप। यहाँ पर आपको कोई डिज़ाइन, कोई लोगो कुछ नहीं सिलेक्ट करना, नो सेल दोनों में बस। और नंबर यहाँ पर आप क्या देना चाहते हैं, नंबर की वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपर आप 1 लिख दीजिए और नीचे वाली जो वैल्यू है उसमें भी आप कोई ना कोई नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसे चलेगा, 0 कर सकते हैं आप यहाँ पर। एंड 1 एंड 0 मैंने कर दिया और यहाँ शो आइकॉन ओनली कर दीजिए। देखिए ध्यान से, शो आइकॉन ओनली। एंड इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, कोई सेटिंग नहीं छेड़ना, जस्ट ओके। और जैसे ही आप ओके करेंगे, आपको वैसे तो यहाँ कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप यहाँ लिखेंगे, देखिए मैंने फिर से नीता लिखा, तो यहाँ पर 1 की जगह अब चेक चेक आ गया है यहाँ पर, यानी कि टिक आ गया है यहाँ पर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप इसे ध्यान से सीखेंगे तो आप इसे बहुत प्यारे ढंग से कर पाएंगे। और ये आना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऑफिस लेवल में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि देखिए ऑफिस में हम रोज़ एंट्रीज़ करते हैं, रोज़ एंट्री करेंगे तो कई बार क्या होता है, हम बोर हो जाते हैं एक ही तरह से एंट्री करते करते। वैसे तो आपको फॉर्म मेन्यू मिलता है, फॉर्म का ऑप्शन मिलता है एक्सेल के अंदर, पर उसे एक्टिवेट करना पड़ता है आपको ऑप्शन में जाके। लेकिन अगर खुद ऐसा एक आपको डिज़ाइन तैयार करना हो, ऐसा फार्मूले के थ्रू, आप कह सकते हैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना लिया आपने, एक शीट बना दिया आपने, तो ये आपको भी आना चाहिए। तो देखिए जिन जिन सेल्स के अंदर हम लिखते जा रहे हैं उनके कलर ग्रीन हो चुके हैं, उनके आगे टिक लग चुका है, यानी कि एंट्री बिल्कुल सही है। और जैसे ही हम यहाँ से कुछ भी रिमूव करेंगे, उनके आगे फिर ब्लैंक हो जाएगा, यानी कलर यहाँ से डिलीट हो जाएगा और आगे का टिक भी यहाँ से हट जाएगा, उसकी जगह स्टार आ जाएगा। तो बहुत ही इजी ऑप्शंस हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान लगा के आपको देखना पड़ेगा। पहली बार अगर आप इसे कर रहे हैं तो आप देख के करिएगा, सेकंड टाइम में वैसे ही आप थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर सीख लेते हैं। बार बार ट्राई करने पे हम इसके हैबिचुअल हो जाते हैं और वैसे ये चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो वही मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आराम से बैठ के तसल्ली से वीडियो में जो बताया गया उसे कीजिए, एंड उसके बाद उसे बिना देख के ट्राई कीजिए 2-4 बार 5 बार, तो आपको अपने आप ही ये चीज़ें आ जाएंगी, फिर आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब यहाँ पे कलर शेड्स दे दिए हैं, कोई भी कलर शेड्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ से अपने सेल्स में से कुछ भी जो लिखा हुआ है मैं उसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे स्टार आ जाता है। तो आई होप इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्टार और चेक बॉक्स और ये सेल के अंदर कलर कहाँ से आ रहे हैं। ये जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है ये उसके थ्रू आपने किया है। अब डाटा में आपके पास और भी कई ऑप्शंस आते हैं, जैसे डाटा वैलिडेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, तो मैं इनमें कुछ चेंजेस चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने जेंडर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो लिस्ट में जाके आपने यहाँ पर मेल एंड सिंपल आप कोमा डाल दीजिएगा और फीमेल कर दीजिए। लिस्ट में जाके जैसे ही ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ऐसा ड्रॉप कैप सा बन गया, यहाँ पे क्लिक करके आप मेल फीमेल को चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने सेकंड शीट पर जाना है, थोड़ा सा डाटा देखिए सेकंड शीट पे भी चाहिए आपको। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए स्टेट लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ शहरों के नाम लिख देते हैं हम, जो भी आपके सिटी के नियर अबाउट है आप उनका नाम लिख सकते हैं, अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, मनी माजरा, अम्बाला, आप ऐसा कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए ये मैंने कुछ स्टेट्स लिख लिए हैं, यहाँ पे कलर वगैरह करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये नॉर्मल ही हमने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए आपको स्टेट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपने स्टेट पे जाना है, फिर से डाटा वैलिडेशन पे जाना है। सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पर लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको लिस्ट पे क्लिक करना है अगेन। और जो सोर्स है ना, इसमें आपको सेकंड नंबर की शीट पे जाना है और जितने भी वहाँ पे हमने शहर लिखे हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है एंड ओके। और अब आप देखेंगे जब स्टेट वाले सेल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्रॉप कैप ऑप्शन आई हुई है, जहाँ पे आपके सभी शहर हैं। और जैसे ही आप कोई शहर चूज़ करते हैं तो वहाँ का कलर भी ग्रीन हो जाएगा, जो कि आपने पहले से ही फार्मूला लगा के यूज़ किया हुआ है। अब आती हैं शेप्स की बारी। अब मैं यहाँ पे 2 शेप्स बनाने वाला हूँ, दोनों ही शेप्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एक है कैंसल और एक है सबमिट का। देखिए सबसे पहले कलर आप कोई भी दे सकते हैं, जो भी कलर आपको ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंग आप कलर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने तो अपने अकॉर्डिंग ये बनाए हैं कलर्स, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ ब्लू ले लिया है,
शेप इफेक्ट आपके सामने है। आप चाहें तो 3D रोटेशन में जाकर या प्रेजेंट में जाके इस पे और भी अच्छे अच्छे शेड्स वगैरह दे सकते हैं। देखिए मैंने इसको कंट्रोल डी कर लिया है, यानी कि दो बटन मेरे बन चुके हैं। एक है आपका कैंसिल का और एक है सबमिट का। दो बटन यहाँ पर हमारे बन चुके हैं। राइट क्लिक करके आप इसमें एडिट टेक्स्ट की ऑप्शन के थ्रू इसमें लिख भी सकते हैं आप। जैसे कैंसिल और सबमिट मैंने आपको बोला है, आप यहाँ पे कैपिटल में लिख लीजिए और सेल का साइज़ भी पहले से ही मेंटेन कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंसिल भी आ चुका है और सबमिट भी आ चुका है। दोनों बटन हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं। छोटा सा अब ये यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप 3D रोटेशन में जाके जो भी इफेक्ट आप यहाँ पर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। थोड़ा सा 3D लुक आ जाएगा इसके लिए, अदरवाइज़ इसके बिना भी कमांड्स प्रॉपर चलेंगी। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और भी बहुत सारी ऑप्शंस है इसके अंदर, प्रेजेंट कलर वगैरह, वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी कलर आप यहाँ पे देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। चलिए अब हमें थोड़ा सा नीचे भी काम करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे अब फार्मूले लगने शुरू हो जाएंगे आपके, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो जो आपने टाइटल्स दिए हैं, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, पैन नंबर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब आपको यहाँ पर लिखने हैं। क्योंकि इनसे ही आगे आपका ये चलने वाला है सारा डाटा एंट्री का। तो हमें यहाँ पर ये टाइटल्स देने पड़ेंगे। जेंडर के बाद आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए जो आज मैंने आपको ये वीडियो में सिखा रहा हूँ, इसमें आप मैंने कई बार देखा है कुछ लोग प्रॉब्लम बताते हैं कि हमें समझ नहीं आया या मतलब कमांड्स चल नहीं रही है वीडियो में, जो आपने बताया है वो समझ नहीं आया। उसका रीज़न यही है कि आप स्किप कर करके देखते हैं या आप पूरा फोकस नहीं करते हैं। तो देखिए स्किप करेंगे तो भी आपका ही नुकसान है, वही आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि पहली बार में आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप आगे पीछे स्किप करके फिर देखते रहेंगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट है। सो एक बार में प्रॉपर देखिए, प्रॉपर समझिए एंड इजी कर लीजिए उसको। तो देखिए यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा रहे हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। देखिए जहाँ पर कस्टमर आईडी है वहाँ पे इजिकल टू लगा के कस्टमर आईडी वाले सेल पे क्लिक कीजिए, एंटर। जहाँ पे नेम है वहाँ पे इजिकल टू नेम वाला सेल लीजिए, जैसे फादर नेम वाला, एंटर। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ वाला है इजिकल टू डेट ऑफ बर्थ, एंटर। जेंडर वाला है इजिकल टू सेल पे क्लिक कीजिए जेंडर वाले और एंटर। बहुत इजी। इसी तरह आधार कार्ड वाले पे भी, सब पे आपको ऐसे ही करना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं साथ के साथ नंबर भी आ रहे हैं। जो कस्टमर आईडी है वहाँ पे लिखा आ रहा है 12। वो इसलिए क्योंकि जो कस्टमर आईडी वाला सेल है उसके अंदर मैं ऑलरेडी 12 नंबर भर चुका हूँ। और जो कस्टमर नेम है अभी सेल खुला नहीं है, एक्चुअली मैंने सेटिंग नहीं की है, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं ए लिखा आ रहा है या AN भी लिखा आ रहा है। वैसे वो पूरा नाम अनीता है, क्योंकि मैं सेल में अनीता लिख चुका हूँ, लेकिन बाकी में 00 आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो खाली है।
ये जस्ट आपको एक बताने के लिए साइड मेथड कि ये कैसे आप अटैच कर सकते हैं डिफरेंटली। अच्छा, अभी काउंट भी करेंगे ना, काउंट करके भी दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि ये चलना यहाँ होना क्या है। अब देखिए यहाँ पर जनरल कस्टम पे जाना है आपने, जहाँ पे जेंडर है। जेंडर की जगह आप डेट ऑफ बर्थ वाला लेते तो ज़्यादा बेटर था, चलो कोई बात नहीं। जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ओके। जेंडर में नहीं डालना आपको, ये हम डालेंगे इसे डेट ऑफ बर्थ में। तो यहाँ से मैं इस पोर्शन को दोबारा करके दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ वाले सेल पे क्लिक करना है, कस्टम पे जाना है, जर्नल को हटा के DD MM एंड YY, बस इतना सा काम करना है आपको, ओके कर देना है। अभी इस सेल में डेट ऑफ बर्थ जैसे हम लिखते हैं वैसा आएगा यहाँ पर। सभी को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और एक अनदर शीट पर, मैं एक और शीट ले लेता हूँ 3 नंबर, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अगर आप पेस्ट करेंगे तो आप सिंपल ऐसे पेस्ट मत कीजिएगा, कीप सोर्स वाला एक ऑप्शन आता है, कीप सोर्स कॉलम एंड विड्थ वाला, पेस्ट स्पेशल के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपका टाइम बच जाएगा, ये सब फिर करना नहीं पड़ेगा आपको, ये साइज़ वगैरह जैसा मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इतना सा काम हो गया। अब छोटा सा फार्मूला हमें एक और लगाना है यहाँ पर, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट का ऑप्शन है, तो हम कस्टमर आईडी को चूज़ कर लेते हैं। कस्टमर आईडी वाला जो सेल है आपका, यानी 17 नंबर सेल, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन है, मेरा जो है 18 वाला, मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ अगेन, एंड ग्रेटर देन 0,1 एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया लिखा हुआ, एक एंट्री। अब इसको आगे तक खींच देते हैं, तो देख रहे हैं आप जहाँ जहाँ मैंने एंट्रीज़ की हुई हैं वहाँ 1 1 लिखा आ जाएगा, और जहाँ एंट्री नहीं है वहाँ फॉल्स लिखा आ जाएगा। तो मेरी टोटल एंट्रीज़ कितनी है उसे भी ज़रा काउंट कर लेते हैं। मैंने आपका सामने ही है, आप देखिए इस जो मैंने डाटा एंट्री का ये पेज बनाया है, इसके अंदर 3 सेल ही भरे हैं मैंने, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और स्टेट। तो 3 नेम भरे हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर भी 3 आना चाहिए। एक बार सम करके देख लेते हैं पूरे को। ये लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर 3 आ गया। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि हमारी एंट्रीज बिल्कुल सही जा रही हैं, पेज भी हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि डाटा एंट्री पेज हम कैसे बना सकते हैं। हालांकि इसके आगे भी बहुत कुछ है, इसके आगे भी अभी बहुत कुछ करने वाला है जिसमें आप VBA का इस्तेमाल करेंगे, बट फ़िलहाल हम VBA में नहीं जाएंगे। मैं आपको यहीं तक बताना चाहूँगा अभी कि आप पहले इस चीज़ को बनाइए, इसके बाद हम VBA वाले पोर्शन को अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन फ़र्स्ट आप यहाँ तक सीखिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सीखने को मिले, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।